हाय, बहुत सारी फीमेल्स हमारी क्लिनिक में आती हैं ये समझने के लिए कि फीमेल बॉडी पार्ट्स में क्या क्या होता है बिफोर गेटिंग इनटू एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ फीमेल्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट मेन के लिए भी इंपॉर्टेंट है बिफोर दे हैव देयर फर्स्ट इंटरकोर्स। सो एक फीमेल बॉडी पार्ट के बारे में हम समझेंगे बाहर से लेके अंदर तक, और यही रास्ता एक स्पर्म ट्रेवर्स करता है प्रेगनेंसी आने के लिए, एग से मिलने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बारे में। तो फीमेल जो ओपनिंग होती है उसके आसपास होते हैं लिप्स, दिस इज कॉल्ड लेबिया मेजोरा, और आगे के पार्ट में जो हेयर होते हैं दैट इज कॉल्ड द मॉन्स प्यूबिस। मेजर लिप्स जो होते हैं वो फैटी होते हैं और इसके अंदर होता है थिन फोल्ड जिसे लेबिया मेजोरा कहते हैं। इन दोनों का काम होता है वजाइनल ओपनिंग को प्रोटेक्ट करना, उसको कवर करना। ये वजाइनल ओपनिंग जो है इसके आगे होती है यूरेथ्रल ओपनिंग यानी यूरिन का जो रास्ता होता है, और इसी के आगे होता है क्लाइटोरिस। सो ये जो पार्ट होता है ये सेक्सुअल अराउजल के लिए एक फीमेल में बहुत रेलेवेंट होता है। देन पीछे इसके जो बटक्स का फोल्ड होता है वो टर्मिनेट करता है एनस में। दिस इज द एरिया फ्रॉम वेयर डेफिकेशन हैपेंस। सो ये जो ओपनिंग है ये है जहाँ पे इंटरकोर्स किया जाता है, और इसी के ऊपर एक मेम्ब्रेन आपने सुना होगा जिसे हाइमन कहते हैं, कभी कभी प्रेजेंट होती है। हाइमन यूजुअली जो है एक मेम्ब्रेन बहुत फ्लेक्सिबल सी होती है जो इंटरकोर्स की वजह से साइड हो जाती है, और वैसे भी नेचुरली भी उसमें एक होल होता है जिसके थ्रू जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो बाहर आ सकता है। ये काफ़ी इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है पर किसी किसी में ये इंटरकोर्स के टाइम रप्चर भी हो सकती है जिसकी वजह से कभी स्पॉटिंग हो सकती है, बट स्पॉटिंग होना मैंडेटरी नहीं है सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद। देन आगे ये जो ओपनिंग है ये बर्थ कैनाल यानी वजाइना में अंदर कम्युनिकेट करती है। वजाइना वो पार्ट है जिसमें इंटरकोर्स होता है और इसी के थ्रू बेबी इवेंचुअली डिलीवर होता है। इसके ऊपर आता है सर्विक्स। सर्विक्स यानी बच्चादानी का मुंह, ये वो ओपनिंग है जिसके थ्रू स्पर्म ट्रैवल करते हैं, और ये वो पार्ट है जिसमें सर्वाइकल इन्फेक्शंस, रिपीटेड इंटरकोर्स, एचपीवी इन्फेक्शन के कारण सर्वाइकल कैंसर भी डेवलप हो सकता है। सो इसके लिए भी इसी एज ग्रुप में वैक्सीनेशन दी जाती है ताकि कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स स्टार्ट करने से पहले एचपीवी वैक्सीनेशन लगवाए सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए। सर्विक्स आगे जाता है, कम्युनिकेट करता है वूम्ब से यानी यूट्रस से। ये वो जगह है जहाँ पे लाइनिंग जो है हर महीने बनती है और पीरियड के माध्यम से शेड होती है। तो यूट्रस की अंदर वाली सारी लेयर जो है वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से डेवलप होती है और पीरियड्स में साइक्लिकली रेगुलरली इसी रास्ते से शेड आउट हो जाती है। यूट्रस की दोनों तरफ होती हैं फैलोपियन ट्यूब। हमारी बॉडी में दो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, राइट और लेफ्ट, और इन्हीं के साथ एडजेसेंट होती हैं ओवरीज। सो फैलोपियन ट्यूब्स का क्या काम होता है? दो इम्पॉर्टेंट काम है फैलोपियन ट्यूब के। सबसे पहला तो जब ओवरी में एग बनता है तो उसको अपने अंदर ये सक करती है और यहीं पे एग इंतज़ार करता है स्पर्म का। तो दूसरा काम होता है कि जब इंटरकोर्स से स्पर्म वजाइना में डिपॉजिट हुए, अपनी मोटिलिटी की वजह से वो ट्यूब के अंदर सकिन हो और यहाँ पे जाके एग से फ्यूज़ करें ताकि वो एम्ब्रियो बना सके, और यही एम्ब्रियो करीब 4 से 5 दिन तक बढ़त हासिल करने के बाद यूट्रस की इस लाइनिंग में ब्लास्टोसिस स्टेज पे जाके चिपक जाता है, अटैच हो जाता है प्रेगनेंसी के लिए। सो ये सारे बॉडी पार्ट्स जो है ये फीमेल में प्रेजेंट होते हैं। ये यूट्रस में जब वो अपनी मदर के यूट्रस में होते हैं तभी सारे डेवलप हो जाते हैं, और अगर साइक्लिकली पीरियड्स नहीं आ रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ हार्मोनल दिक्कत है तो ये रेगुलर मैकेनिज्म नहीं ऑपरेट कर रहा होता, और कभी कभी जो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से हो सकता है वजाइना, यूट्रस या ट्यूब्स ढंग से डेवलप ना हो। तो अगर आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं हैं, अगर आपको इंटरकोर्स में कोई इशू है तो ज़रूर चेकअप कराएं ताकि ये देखा जा सके कि आपके अंदर ये सारे मैकेनिज्म ठीक है या नहीं। अगर आपकी फीमेल एनाटमी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड कोई और डाउट्स हैं तो हमें ज़रूर मैसेज करें।